हेलो गाइस, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी को पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ अभ्यास 1B और पार्ट 1 आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस नए चैप्टर को। तो दोस्तों, टाइम न गवाते हुए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न दिया गया है इस क्लास 9 के मैथ अभ्यास 1B में। तो दोस्तों, क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्याओं के कोई दो उदाहरण लिखिए। ऐसे तो हम आप सभी को बता सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के कोई दो उदाहरण, तो आप सभी समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। हम आप सभी को एक एक स्टेप आसान तरीके समझाएंगे, इसका हम सूत्र लिखाएंगे आप सभी को। तो दोस्तों, टाइम न गवाते हुए हम आप सभी को पहले सूत्र लिखाएंगे और इसके बाद हम बताएंगे भी इसका दो उदाहरण। अपरिमेय संख्याओं के दो उदाहरण भी बताएंगे। ऐसे भी बता सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के दो उदाहरण अगर अंडर रूट में लिखते हैं। अंडर रूट में संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट में वो संख्याएं हमारी अनावर्ती हों, जो कि हमारी वो अशांत संख्याएं हों, जो कि वह शांत ना हो। जो शांत नहीं होगी संख्याएं वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो शांत होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, क्या करेंगे, आप पहले अपरिमेय संख्याओं का सूत्र लिखाएंगे, उसके बाद इसका दो उदाहरण भी बताएंगे। तो टाइम ना गवाते हुए इसका सूत्र लिखाते हैं। हल यहाँ पर हम सूत्र लिखाएंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, आप सभी को लिखाएंगे अपरिमेय संख्याओं का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपरिमेय संख्याओं का सूत्र क्या होता है। वे संख्याएं जिन्हें पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप, पूर्ण घन या पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप में ना हो तथा, क्या कह रहा है, तथा जिनका मान अनावर्ती हो। क्या कह रहा है, तथा जिनका मान अनावर्ती हो। क्या कह रहा है, वे परिमेय संख्याएं जिन्हें पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन के रूप में, पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो तथा जिनका मान अनावर्ती हो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जिनका मान अनावर्ती हो अपरिमेय संख्याएं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आप सभी को यहाँ पर लिखा दिया है अपरिमेय संख्याओं का सूत्र। तो इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आप सभी को समझाते हैं। उसके बाद इसका हम उदाहरण भी लिखाएंगे, जो कि यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया था। परिमेय संख्याओं के दो उदाहरण लिखिए। तो आप सभी को बताएंगे परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या होता है। तो पहले हम इस सूत्र को पढ़ते हैं ध्यान से। वे संख्याएं जिन्हें पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप में ना हो तथा जिनका मान अनावर्ती हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अनावर्ती का मतलब वो हमारी अशांत दशमलव संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप सभी को दो उदाहरण लिखाना था, जो कि यहाँ पर हम आप सभी को लिखाएंगे दो उदाहरण। अपरिमेय संख्याओं का दो उदाहरण क्या होता है आप सभी को बताते हैं, यहाँ पर हम बताएंगे। तो अपरिमेय संख्याओं का अंडर रूट में लिखते हैं। तो अंडर रूट में लिखेंगे 3। तो ये देखिए अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इस संख्या को किसी और संख्या से नहीं काट सकते हैं। तो जैसे कि 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया,
और यहाँ पर हमें 2 ही पूछ रहा था, लेकिन हम आप सभी को एक और लिखा देते हैं। तो अंडर रूट यहाँ पर 9 लिख लें या 11 ही लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को 11 लिखा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने आप सभी को 2 उदाहरण बताना था। तो यहाँ पर 2 नहीं, हमने 3 बता दिया है। तो कुछ करना नहीं था, इसमें 2 उदाहरण ही लिखना था। हमने कहा था अगर ऐसे बता देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर आप सभी को सूत्र भी लिखा दिया और इसका उदाहरण भी बता दिया। तो दोस्तों लिख लीजिए पहले क्वेश्चन। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। परिमेय और आप क्या कह रहा है, परिमेय और संख्याओं के मध्य यहाँ पर क्या होना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं, इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर संख्याओं में हमें क्या करना है, क्या कह रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को अपरिमेय संख्याओं का सूत्र लिखा दिया। यहाँ पर हम आप सभी को लिखा देंगे अपरिमेय संख्याओं का सूत्र, उसके बाद इन दोनों में तुलना करेंगे अंतर क्या है। तो दोस्तों टाइम न गवाते हुए इसका सूत्र लिखाते हैं। परिमेय संख्याओं का सूत्र क्या होता है, परिमेय संख्याओं का सूत्र होता है वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके पर p और q पूर्णांक हो। क्या कह रहा है, p और q पूर्णांक हो और जो हमारा q होता है वो नॉट इक्वल टू 0, वो अगर 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा देते हैं परिमेय संख्याओं का सूत्र। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या का सूत्र लिखाएंगे वे संख्याएं जिन्हें p/q, क्या कह रहा है, p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या कह रहा है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। और क्या होता है दोस्तों, p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और शर्त क्या दिया गया है, p और q, क्या कह रहा है, p और q पूर्णांक हो, परंतु p और q पूर्णांक संख्याएं हो, पर हमारा जो q होना चाहिए, हमने यहाँ पर क्या बताया, जो q नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सूत्र है, नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा q हो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यही इसका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0 ना हो। तो यहाँ पर लिख दें नॉट इक्वल टू 0 ना हो। यहाँ पर हमने आप सभी को लिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे।
तो अंतर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी को जैसे में उदाहरण में लिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सूत्र को फिर से एक बार हम आप सभी को समझा देते हैं। परिमेय संख्याओं का सूत्र होता है वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परंतु p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा q होता है p बाई क्यू रूप, अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो तो वह हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी गई हो तो वह हमारी संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे में लिखेंगे, जैसे देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में अंडर रूट में लिखी होती हैं संख्याएं, और हमने बताया यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में लिखी। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे जो हमारी p बाई क्यू के रूप में हो वह क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, 1/2 कामा 3/2, और लिख सकते हैं यहाँ पर हम 4/2। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब आदि यहाँ पर लिख देंगे। हमारी बहुत सी संख्याएं हैं दोस्तों, बहुत सी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती, जितना हम अनंत तक हमारी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को अंतर स्पष्ट करा दिया है। क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं में अंडर रूट में लिखी होती हैं संख्याएं, और परिमेय संख्याओं में बटे में लिखी हो। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी हो वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों अगर सवाल में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आप सभी के हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए हमें सवाल दिए गए, इनमें से हमें पहचानना है कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर हमने आप सभी को अपरिमेय संख्या का सूत्र लिखा दिया है। तो परिमेय संख्या का सूत्र नहीं लिखा है, आप सभी को बताते हैं परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है। अभी हमने आप सभी को आगे लिखाया परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी को बताते हैं परिमेय संख्या का सूत्र होता है वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और क्या है, p और q पूर्णांक हो, परंतु q जो हमारा होता है p बाई क्यू के रूप में संख्या लिखी होती है, और कह रहा है जो q होता है वह हमारी कभी q जो होगा वह हमारा कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 रहेगा तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्या का आप सूत्र बताते हैं, आप सभी को यहाँ पर लिख भी दिए अपरिमेय संख्या का सूत्र। पर अपरिमेय संख्या का सूत्र होता है वे संख्याएं जिन्हें पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप में ना हो, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन के रूप में ना हो तथा जिनका मान अनावर्ती हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अनावर्ती का मतलब वे संख्याएं हमारी अशांत हों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पे हमें छांटना है कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम छांट लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्याएं यहाँ पर परिमेय संख्याएं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने दोनों लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सवालों में से छांटेंगे कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए दोस्तों 3 हमारी अपरिमेय संख्या होती है, और 9 को देखेंगे तो 9 भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। 7 को देखेंगे तो 7 भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों 16 को देखेंगे तो 16 हमारी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में लिख देंगे 16। उसके बाद 17 को देखेंगे, 17 हमारी एक अपरिमेय संख्याएं होती है, तो 17 को नहीं लिखेंगे। और उसके बाद 25 को देखेंगे तो 25 हमारी परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 25 यहाँ पर लिख देंगे।
यही हमारी दो संख्याएं जो हैं वो परिमेय हैं, और बाकी जो अभी हमारे यहाँ पर सवाल में बचे हैं वो हमारे अपरिमेय हो जाएंगी। आसान तरीके से अपरिमेय हो जाएंगी, क्योंकि दो ही परिमेय संख्या है, उसके बाद और जो भी है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, √3 कामा √9, फिर कामा √7, फिर कामा √17। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आप सभी को परिमेय संख्याएं लिखा दिया। परिमेय संख्या इसमें से कौन है, और अपरिमेय भी लिखा दिया। तो दोस्तों लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आप सभी के डाउट को क्लियर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमारी 9 है, ये जो हमारा 9 है, ये हमारी कौन सी संख्या होती है, ये हमारा 9 जो है ये हमारी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि होती है, क्यों होता है, क्योंकि 9 हमारी ये जो है 3 से कट जाएगी। जो संख्याएं 2 या 3 और कोई भी संख्या से कट जाए वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, जो संख्याएं स्वयं से कटें, एक से कटे या स्वयं से कटे, वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमारे सही है, ये हमारा क्वेश्चन सही है, तो लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद समझाएंगे। एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्या कह रहा है, एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह कैसी संख्या है। एक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या में हमारी अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक आती हैं, और पूर्णांक, पूर्ण, और क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं में आती हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है तो वह कैसी संख्या है। अगर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह कैसी संख्या हो जाएगी। एक वास्तविक संख्या, अगर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हमारी क्या कौन सी संख्या हो जाएगी। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये हमारी सीधी सी बात है कि अगर ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर में क्या लिखेंगे, एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या जब नहीं होगी तो वह हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। इस क्लास में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं, अगर कोई भी सवाल, किसी भी सवाल में कहीं भी डाउट हो तो हमें हमें आप सब लिखकर बता सकते हैं। हम आप सभी के हर एक डाउट को करेंगे क्लियर। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इस क्लास 9th के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के हर एक दोस्तों को पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेशन के साथ लेकर आएंगे। इसी अभ्यास 1B से पार्ट 2 के इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आगे भी और क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।